बोलो शंकर भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। दोस्तों, मैं आज आपको वैशाख माह के रविवार प्रदोष व्रत की कथा सुनाऊंगा। कृपया इसे ध्यान पूर्वक सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। वैशाख माह के रवि प्रदोष व्रत को सुनने से मिलता है राज सुख, दूर होते हैं सभी कष्ट। वैशाख माह का रवि प्रदोष व्रत यानी 5 मई 2024 को रखा जाएगा। ये व्रत निरोगी काया, राज सुख प्रदान कर सभी कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। रवि प्रदोष व्रत की कथा और मुहूर्त। पंचांग के हर महीने की त्रयोदशी पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव की पूजा के लिए रखे जाने वाला प्रदोष व्रत बहुत पुण्यकारी होता है। वैसी मान्यता है, इस व्रत को रखने पर भगवान शिव मनचाही इच्छा पूरी करते हैं। 5 मई रविवार यानी आज वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की को प्रदोष व्रत किया जाएगा। रवि प्रदोष व्रत से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं और व्रत के दिन उन कथा को पढ़ना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो इस कथा को सुनता है भोलेनाथ उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में माता पार्वती, माता लक्ष्मी सहित कई देवियों ने प्रदोष व्रत का पालन किया था। इस व्रत के पुण्य से धन, सुख सुविधाएं, संपत्ति, सफलता, संपन्नता और समृद्धि की प्राप्ति होती है। रविवार प्रदोष व्रत में भगवान शिव और सूर्यदेव का प्रभाव रहता है। इस दिन किए गए सभी कार्य, व्रत और पूजा सफलता दिलाते हैं। जो लोग प्रदोष व्रत करते हैं वे उनकी पूजा अधूरी मानी गई है। आइए जानते हैं रविवार प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त। रविवार प्रदोष व्रत 2024 शुभ मुहूर्त। वैशाख कृष्ण त्रयोदशी तिथि शुरू 5 मई 2024 शाम 5:41 से होगी। वैशाख कृष्ण त्रयोदशी तिथि समाप्त 6 मई दोपहर 2:40 पर समाप्त होगी। पूजा का समय शाम 6:59 से लेकर रात 9:06 तक रहेगा। रवि प्रदोष व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी था। बीमारी और तंगी के कारण उस पुजारी की मृत्यु हो जाती है। पुजारी की मौत के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने इकलौते बेटे के साथ भीख मांगकर जीवन यापन करती है। एक दिन उस विधवा स्त्री की मुलाकात विदर्भ देश के एक राजकुमार से हुई। वह राजकुमार अपने पिता की मृत्यु के बाद निराश होकर इधर उधर भटक रहा था। पुजारी की पत्नी को उसे देखकर उस पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र की तरह उसे रखने लगी। एक बार पुजारी की पत्नी दोनों बेटों के साथ ऋषि सांडिल के आश्रम में गई। वहां उसने प्रदोष व्रत की कथा सुनी और घर आकर उसने प्रदोष व्रत रखना शुरू कर दिया। एक दिन पुजारी की पत्नी के दोनों बालक जंगल में घूम रहे थे। पुजारी का बेटा घर लौट आया, लेकिन वह राजकुमार जंगल में गंधर्व कन्या से मिला और उसके साथ समय बिताने लगा। उस कन्या का नाम असुमति था। फिर अगले दिन भी राजकुमार उसी स्थान पर पहुंचा। वहां पर असुमति के माता पिता ने उसे पहचान लिया और उससे अपनी पुत्री के साथ विवाह रचाने की इच्छा प्रकट की। राजकुमार ने इस विवाह को स्वीकार कर लिया और दोनों का विवाह हो गया। आगे चलकर राजकुमार ने गंधर्वों की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर आक्रमण कर दिया। युद्ध जीतने के बाद राजकुमार पूरे विदर्भ का राजा बन गया। उसने पुजारी की पत्नी और उसके बेटे को भी राजमहल में रहने के लिए बुला लिया। असुमति ने राजकुमार से इस सफलता का राज पूछा तो राजकुमार ने उसे प्रदोष व्रत के बारे में बताया। इसके बाद असुमति ने भी प्रदोष व्रत का रखना शुरू कर दिया। इस प्रकार इस व्रत को करने से लोगों के जीवन में सुखद बदलाव आते हैं।
प्रदोष व्रत के दिन पारण कब करना चाहिए? प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान शिव की षोडोपचार से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद दिन में सिर्फ फलाहार का कर प्रदोष व्रत में भगवान शिव का अभिषेक करें और पूजा करके व्रत का पारण करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन क्या करना चाहिए? इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस दिन भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। इसके साथ ही सभी कार्यों में सफलता मिलती है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को सिंदूर, हल्दी, केतकी, तुलसी और नारियल का पानी बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। प्रदोष व्रत वाले दिन महिलाओं को शिवलिंग को छूना नहीं चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, जो हमारे चैनल पर नए आए हो, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटा दबाना ना भूलें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। बोलो शंकर भगवान की जय।